हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें, कमेंट करें, जरूर करें। आज आइए हम देखते हैं प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित आज का अपना पहला प्रश्न। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, क्या आपको पता है? आइए देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के जो गवर्नर थे वो क्या भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। कब से? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद 1773 के अनुसार वो बंगाल के गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगे? गवर्नर जनरल का। गवर्नर जो थे बंगाल के वो गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में सिविल सेवाएं प्रारंभ की थी। निम्न में सिविल सेवाएं प्रारंभ की थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत किया था। भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षाओं का प्रारंभ किया था कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो आप आइए देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसे माना जाता है भारत में नागरिक सेवा का जनक? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड ब्लेजली ने। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड ब्लेजली ने लंदन के तर्ज पर भारत के कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था।
तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली जो था वो अपने आप को बंगाल का शेर कह के पुकारता था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में सती प्रथा को समाप्त किया था। निम्न में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो कौन किए थे सती प्रथा को समाप्त? तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन। लॉर्ड ब्लेजली ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से निम्न में सती प्रथा को समाप्त किया था। निम्न में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा को सबसे पहले किसने समाप्त किया था? तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सर्वप्रथम सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? तो आइए देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त किया था। कब? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा मैकाले की अनुशंसा पर। मैकाले की अनुशंसा पर ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। मैकाले की अनुशंसा पर भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को लागू किया गया। और यहाँ पे क्या हुआ? सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए मैकाले की अनुशंसा पर राइट आंसर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। निम्न में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने सर्वप्रथम नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर। शिक्षा संबंधी सुधार में वुड डिस्पैच को लागू किया था। शिक्षा संबंधी सुधार में वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। सर्वप्रथम शिक्षा संबंधी सुधार में वुड डिस्पैच को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार में वुड डिस्पैच कब लागू किया था? तो आपका सही आंसर कब लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच संबंधी सुधार? तो ये लागू किए थे आपका 1854 ईस्वी में। शिक्षा संबंधी सुधार में वुड डिस्पैच लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1854 ईस्वी में लागू किया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है ये आप सबको पता ही होगा। तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर।
भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। तो कब शुरू हुई और किसने किया? तो भारतीय नागरिक सेवा पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय सर्वप्रथम भारत में नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में किया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपके इसमें सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन ए राइट आंसर। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, कौन? तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। निम्न में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन सी राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ने सर्वप्रथम ये नियम लगाया कि जो विधवाएं होती हैं उनका फिर से विवाह होगा। ठीक है, उन्हें सती नहीं होने दिया जाएगा। और सती प्रथा को उस टाइम ख़त्म करके ये विधवा पुनर्विवाह को लागू किया। किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने के समय। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित कर समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित कर समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। कब, किससे? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित करके। किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। ये कब लगाया था समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसने मार्च 1878 ईस्वी में लगाया था। कब? तो मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित करके समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध को लगाया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन में सिविल सेवा परीक्षा पहले 19 वर्ष के आयु में प्रवेश की आयु रखी गई थी, जो लॉर्ड रिपन ने आगे बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, जिसमें सिविल सेवा में बैठने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। निम्न में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो किसके समय? आइए देखते हैं आपका आंसर। तो लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की क्या की गई थी? तो घोषणा की गई थी। किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड किस समय गवर्नर जनरल था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल डायर जो था वहाँ का इंचार्ज था, उसी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरेआम गोली की बारिश की थी, जिसमें हजारों बेगुनाहों की जान गई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। आपका ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। तो आपका ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जय हिंद जय भारत।